के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी आराधना से, परमेश्वर हमारे धन्यवाद देने से प्रसन्न होता है। अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए, अगर आप घर में बैठकर आराधना कर रहे हैं तो अपने कैमरा को जरूर से ऑन करें और साथ मिलकर हमारे साथ खुदा की इबादत में चलें, उसकी आराधना में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और परमेश्वर के सामने अपने मुख को करें ताकि वो हमारे मुख पर अपने प्रकाश को चमका सके। वो परमेश्वर, वो खुदा, वो सृष्टिकर्ता जो हमारे साथ साथ बना रहता है। हम उसकी आराधना करने के लिए तैयार हैं और आइए परमेश्वर की आराधना में चलते हैं, खुशी के साथ, आनंद के साथ, झूमते हुए, नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इसे मूर्खता, पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इसे मूर्खता, पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इसे मूर्खता, पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते,
जीसस खुदाबंद, आप एलोहीम परमेश्वर हैं, आप अदोनाई परमेश्वर हैं, अल शदाई खुदा, हम आपकी आराधना करते हैं। आज उस वक्त खुदाबंद एक साथ मिलकर कहते हैं अल शदाई आराधना, अदोनाई परमेश्वर आराधना करते हैं। एक बार और साथ मिलकर गाएंगे और उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। अल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Thank you, Jesus. Oria bashikera la rabasikende. Riha bashokora baba basse harala rabashikende. Thank you, Lord Jesus. Adonai, आपकी आराधना करते हैं। एलोहीम परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं। खुदावंद, आपके चरणों के पास अपने सरों को झुकाते हैं और कहते हैं खुदावंद, आप महान परमेश्वर हैं, आप योग्य मेमने हैं खुदावंद। Thank you, Lord. Orose kere beshikari ala rabashi. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father. Adonai Aradhana. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदावंद, आज आपके चरणों के निकट आते हैं और अपने आप को खुदावंद अर्पण करते हैं, अपने आप को, अपने शरीरों को, अपनी आत्मा को खुदावंद समर्पित करते हैं आपके सामने। और इस वक्त खुदावंद हम सारी चीजों को भूलकर, हर तरफ से अपने ध्यान को हटाकर खुदावंद आपकी उपस्थिति में अपने आप को खींच कर लेकर आते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए कुछ देर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखेंगे और खुदा का सिर्फ धन्यवाद करेंगे। ये समय है हम सबके पास कि हम उस खुदा की आराधना कर सकें, उसकी आवाज को सुन सकें, उसकी इच्छा को जान सकें। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। एक बार और कहें उस खुदा से, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको आज खुदावंद अपने अनुसार बना दे खुदावंद। एक बार और कहें उस खुदा से, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सेवदा, अपनी जान दी है तूने
तुझको मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। Thank you Lord Father, thank you Jesus। खुदावंद, आपकी उपस्थिति में हम आनंदित हैं, आपकी आत्मा की भरपूरी में हम खुश हैं खुदावंद, हम सामर्थी हैं। और आज हम सबकी आपसे ये प्रार्थना है खुदावंद कि आज अपने आप को, अपने परिवारों को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, समर्पित करते हैं खुदावंद, और चाहते हैं जैसे आज आप हमें बनाना चाहते हैं वैसे आज आप हमें बनाए खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। ओ शियारा ला ला सिखे नमाशिके रिहा बाबा बासोरी ला नमाशिके पूरी नमा ममा ममा सोरा बाशिके ला नमासिते रिहा बाशोकोरा खाते ले बेशे सकारा मामा मासे। खुदावंद, आज परिस्थितियां बदलने वाली हो, आज समय बदलने वाला हो खुदावंद, आज हमारे सारे दुख बदल जाए खुदावंद, और हम आपकी उपस्थिति में आनंदित हैं। हमें यही याद हो, चाहे ये दुनिया हमारे साथ रहे ना रहे, पर वो परमेश्वर जो इस सृष्टि का करता है, वो परमेश्वर जिसने हमें गर्भ से रचा है, वो हमारे साथ साथ है। वो खुदा हमारे साथ साथ है, वो खुदा हमें अपने हाथों में लेकर चलता है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट। ओह यामाशिके रबाबा बासाकारा बाबाशिके रीश्लो खोरिया नमासे बेबे बेस्त्रो माने के रफिया लबाशिके लेके। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Father, thank you Lord Jesus, Holy Spirit, thank you Lord, thank you Lord। खुदावंद, सब कुछ आपके चरणों के पास लेकर आते हैं, आज के वचन को खुदावंद आपके सम्मुख लेकर आते हैं, आज के वक्ता को खुदावंद आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह नासरी कि आपने उनके ऊपर एक विशेष अनुग्रह को रखा है कि जब वो वचन को बांटे, लोग उनसे जुड़कर आपके वचन को सुनते हैं। खुदावंद, उस विशेष अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने खुदावंद उन्हें विशेष अनुग्रह में ढांप रखा है कि जब लोग उनके वचन को सुनते हैं तो अपने रोज की जिंदगी में उस वचन को लागू कर पाते हैं। हम खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद वही अनुग्रह, दुगना सामर्थ आज एक बार फिर से परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम पर उन पर बोलते हैं और कहते हैं खुदावंद कि आज का वचन और ज्यादा सामर्थी हो खुदावंद, और ज्यादा अनुग्रह खुदावंद, और ज्यादा सामर्थ, और ज्यादा करुणा खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ बैठे हर एक जन को आपके अनुग्रह से ढांप देते हैं, आपके पवित्र लहू में छुपा देते हैं खुदावंद, ताकि जब हम वचन में जाते हैं अपने कानों को खोलकर उस वचन को ग्रहण कर सके, अपने दिमागों को खोलकर खुदावंद उस वचन पर चलने की कोशिश कर सके, और दिन प्रतिदिन खुदावंद उस वचन पर चलते जाए। खोसे खराबाशिके ने रिहाबाशिके खराबासे। थैंक यू लॉर्ड फादर। सब कुछ आपको सौंपते हैं खुदावंद, आपको अर्पण करते हैं और सब कुछ मांगते हैं हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। सुने और ग्रहण करें, और सब एक साथ विश्वास से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है, और प्रभु की उपस्थिति बिना कारण कभी नहीं आती और बिना प्रभाव के कभी जाती नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आई है तो एक मकसद को लेकर आई है, और वो जब हमारे बीच में रहेगी तो अपने कामों को करेगी, अपने चंगाई के काम, अपने भविष्यवाणी के काम, अपने सामर्थ के काम और जीवन देने के काम। हालेलुया। ये समय है हमारे वचन के सुनने का, और हम भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें वचन में लीड करें, और तालियां बजा के प्रभु के दास का संजीव भैया का हम स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड भैया।
सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि आप लोगों के साथ मिलके परमेश्वर के आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को बांट सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लास्ट वीक मैं था नहीं, जो कि मेरा तीसरा संडे, जो कि यूजुअली मैं वचन शेयर करता हूँ। मैं गया हुआ था बैंगलोर, और परमेश्वर ने सहायता करी आने आने में। और आते समय जो प्लेन भी था वो एयर इंडिया का ही था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा होगा, लेकिन हमारा भरोसा जो है अपने जीवित परमेश्वर पर है। जब तक प्रभु नहीं बोलेगा तब तक कोई हमारे प्राण नहीं ले सकता। हालेलुया। हमारे प्राण हमारे प्रभु के हाथ में सेफ है, किसी एयरलाइन के हाथ में नहीं, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो इस मौके के लिए, इतनी अच्छी ब्लेसेड वर्शिप के लिए। प्रभु की उपस्थिति है यहाँ पर, और इसी उपस्थिति में हम बने रहें। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, और उसके बाद हम लोग वचन में देखेंगे कि परमेश्वर आज हम लोगों से क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 परम पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं, सारा आदर सारी महिमा सारा सम्मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि हम एक एकत्रित होकर प्रभु तेरे गीत गा सके, तेरे तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, तेरे वचनों को हम पिता परमेश्वर बांट सकते हैं। प्रभु जी, व्हाट एन ऑनर पिता परमेश्वर, क्या ही पिता परमेश्वर इज्जत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी इस इज्जत अफजाई की पिता परमेश्वर की। हम इस लायक भी नहीं थे कि प्रभु तेरे वचन के कुछ सुन पाए, लेकिन प्रभु जी ये तेरा अनुग्रह है प्रभु, कि तेरे अनुग्रह के अनुसार तेरा वचन पढ़ सकते हैं, उसे उसे सीख सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु। कई कई ज्ञानवानों से आपने इस वचन को छुपा के रखा, लेकिन हम जैसे मूर्खों में मेरे प्रभु जी आपने इसको रिवील किया, ताकि हम लोग जो है मूर्ख ना रहे, बुद्धिमान बन जाए। प्रभु जी, वचन की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन का जो प्रचार हो मेरे प्रभु जी, सबके सुनने के कान पिता परमेश्वर खोले रहे। और मेरे प्रभु जी, कईयों के जो प्रश्नों के जो आज उत्तर मिलने वाले बन सके मेरे प्रभु, हम सबको संभालना, हम सब पर अपना चाहते हैं। वो वचन की आशीष के लिए हम आपसे विनती करते हैं, और पवित्र आत्मा जी से विनती करते हैं कि पूरे सेशन में वो बने रहें और हम सब की सहायता करें। ये दुआ हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए कबूल करिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको मिलाया है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने मॉर्निंग से ये मेरा तीसरा सरमन होगा आज, क्योंकि आज दो जगह पर प्रचार करना था मेरे को। तो वहां पर प्रचार करने के बाद आज जो है शाम जो है, और कितना अच्छा है, क्या ही खूबसूरत चीज है ये कि परमेश्वर के वचन का आप प्रचार करते हैं। जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, वो कार्य अगर आप करते रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके लिए आपको कोई बल की जरूरत नहीं, क्योंकि बल देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज का जो वचन है वो मैं आज बहुत चार पांच जगहों से मैं आप लोगों के सामने जो है उसको प्रस्तुत करूंगा, उसको रखूंगा। और ये मेरी पूरी कोशिश होगी पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के अंदर होते हुए कि आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले बन सके। मेन पूरी बाइबल जब आप उठा के देखते हैं, पूरी बाइबल में हम लोग जो है एक एक चीज को हम पाते हैं, जिसकी चर्चा पूरी बाइबल में बहुत बार होती है। वो है पर्वतों की चर्चा, पहाड़ों की चर्चा हम पूरे बाइबल में हम लोग देखते हैं। हम हर एक इंसान के जीवनों में जो है हम देखते हैं कि कोई ना कोई पर्वत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब पर्वत जो है पूरी बाइबल में अगर आप देखें, जैसे आप भजन 121 की बात करें, तो वहां पर जनकार लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वो वचन कहता है, अपने बुलाए जाने पे ध्यान तो दो कि तुम किस चट्टान से तुम खोदे गए हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं पतरस को कि मैं ये पतरस कहते हैं तो तुम्हें इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि और जो इसराइलियों के साथ जो 40 साल तक जो चलता रहा, वो जो चट्टान थी और चट्टान मसीह थे। तो चट्टान जो है यानी कि पर्वत जो है, पर्वत जो है यानी पहाड़ जो है, इनकी चर्चा पूरी बाइबल में आप देखेंगे। ऊंचे स्थानों पर यानी कि पर्वतों पर जो है परमेश्वर ने दर्शन देते हैं। ऊंचे स्थानों पर यानी कि पर्वतों पर परमेश्वर किसी की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चाहे वो आपकी जिंदगी का बदलाव हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में कोई एक प्रकार का पहाड़ यानी कि किसी प्रकार की मुश्किल हो,
किसी भी चीज में आप जो है उस पहाड़ को देख सकते हैं। और यूजुअली यीशु मसीह कहते भी हैं सुसमाचार के अंदर कि इस पहाड़ से अगर तुम प्रार्थना करो तो उखड़ के यहाँ से चला जाए, तो उखड़ के वो समुद्र में जा गिरेगा। यानी कि यीशु मसीह को पता है कि पहाड़ जो है, यानी कि ये विपत्तियां जो है, ये परेशानी जो है जिंदगी की, ये पहाड़ रूपी, ये हमेशा एक मसीह के जिंदगी के अंदर लगी ही रहेंगी। पहाड़ जो है हम लोगों को मजबूत बनाते हैं, पहाड़ जो है हमारी आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं, पहाड़ जो है हमें नई बातें बताते हैं, पहाड़ जो है हमारे जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। पूरी बाइबल में एक मसीह की जिंदगी में अगर भी ये पहाड़ ना हो, यानी कि ये कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो मसीह क्या ही मसीह होगा। जब हमारे जिंदगियों में मुश्किलातें आती है, कोई चीज ऐसी दिखती है जिसका हमें निवारण नहीं दिखता, जिसे हम अपने अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें नहीं दिखता, तो हम अपने परमेश्वर की ओर तकते हैं। और हमारा परमेश्वर जो है, चाहे कुछ कितनी भी बड़ी परेशानी उसको हमारे सामने से हटाता है, यानी कि कितना भी बड़ा हमारा पहाड़ हो, उसको हमारे सामने से हटाता है। तो पहाड़ जो है कोई आपकी लाइफ में चैलेंज लेके आ सकता है, पहाड़ जो है आपकी लाइफ में बुलाहट लेके आ सकता है, पहाड़ जो है आपकी लाइफ में कोई एक निर्णय को लेके आ सकता है, पहाड़ जो है आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से चुनौती या एक प्रकार का ट्रायल या टेस्ट भी आपके अंदर से लेके आ सकता है। 5 या 6 में पहाड़ आप लोगों के सामने जो है, मैं आप लोगों के सामने आज बाइबल में से रखूंगा कि वो जो पहाड़, जो जिन पहाड़ों की बात हुई, तो उन पहाड़ों से जो है लोग जिनकी जिंदगी इम्पैक्ट करी हैं, जिनकी जिंदगियों में जब उन्होंने उन पहाड़ों को ओवरकम करा है, यानी कि उन चुनौतियों को ओवरकम करा है, तो उनको परमेश्वर ने और बढ़ाया है। याद रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन वही है जो आने वाले समय की चुनौतियों से भागता नहीं, वरन परमेश्वर के साथ खड़ा रह के उनका सामना करता है। हालेलुया। पहला जो अगर आप देखें, पहला पहाड़ जिसकी हम बात करेंगे वो है उत्पत्ति किताब, उसके 22वें अध्याय में 2 आयत में। वहां पर आपको मिलता है, वहां पर जो है परमेश्वर जो है एक शख्स को जिसका नाम अब्राहम है, उसको वो बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तेरे को अपने बेटे को मुझे देना है, तेरे को उसको होम बलि करके मुझे चढ़ाना है। ये बेटा है इसहाक। ये इसहाक उनका बेटा है अब्राहम का, जो कि बहुत सालों बाद उनको परमेश्वर ने दिया। और अब्राहम जो है उस इसहाक से बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर ने उसे कहा है कि मुझे तेरा यही बेटा जो है मुझे चाहिए, इसे तू होम बलि करके तेरे को मेरे लिए अर्पित करना है, तेरे को देना है। और इस आज्ञाकारिता को उसको मानना है, और परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे को मौर्य पर्वत पर तेरे को जो है जाके ये कार्य करना है। और जो है परमेश्वर ने जो है अब्राहम को मौर्य पर्वत पे बुलाया। 3 दिन का ये रास्ता है मौर्य पर्वत का, 3 दिन का ये रास्ता है, और अब्राहम जो है इसहाक को लेके वहां पर जाता है। और इसहाक को जब लेके जाता है और मौर्य पर्वत की वो रेंज पे जब वो चल रहा होता है धीमे धीमे करके 3 दिन तक, तो सोच सकते हैं आप कि उसके मन में कितने हजारों प्रश्न आ रहे होंगे। उसके मन में ये आ रहा होगा कि मैं रहन देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, पर हो सकता है मैंने गलत सुन लिया है परमेश्वर से, मैं माफी मांग लूंगा, यही तो मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मैं कितनी बातें उस आज्ञा को जो ना मानने के विरुद्ध उसके मन में आई होंगी, फॉर श्योर आई होंगी 3 दिन तक। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को जो बोला, अब्राहम उस पर खरा उतरा। वो अपने पुत्र को लेके, इसहाक को लेके जो है वो पहुंचा, और वो वहां पर जब जाता है मौर्य पर्वत में, जब वो वेदी बना के इसहाक को अर्पण करने ही वाला होता है, परमेश्वर की आवाज आती है कि अपने हाथों को रोक दे, बच्चे को किसी प्रकार से बच्चे को हानि ना पहुंचे। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर जो है वहां पर एक मेढ़े का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं उस मेढ़े को जो है तुम अर्पण करो, और इसहाक और अब्राहम जो है उसको अर्पण करते हैं। अब्राहम की जिंदगी में मौर्य पर्वत जो है एक आज्ञाकारिता की बात लेके आता है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी कई बात जो है हम सब देखते हैं, कई बातें परमेश्वर हम सबको बोलता है करने के लिए। उसका जो है पूरा हमें वचन दिया गया है, हमें जो वचन दिया गया है पूरा, वो आज्ञाकारिता से भरा हुआ, उसकी आज्ञाओं से भरा हुआ है। और इन आज्ञाओं को मानना ही जो है एक मसीह का उत्तरदायित्व है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अगर हम नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम टालते रहते हैं, तो याद रखिएगा हम कभी भी जो है अपने अगले स्तर में हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें परमेश्वर, ये कोई कर्मों के द्वारा मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर के वचनों को आप जब मानते हैं तो इसका ये सिंबॉलिक है कि आप परमेश्वर को
प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर की वाचाओं को मनुष्य के शब्दों से ज्यादा महत्व देते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचनों को आप ज्यादा महत्व देंगे, परमेश्वर आपको जो है आशीषित करेंगे। ये वही अब्राहम है जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जो इतने सालों साल इसके साथ साथ चला, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर इसको कहता है, इसको टेस्ट करता है। तो हो सकता है परमेश्वर आपको भी जो है कभी ना कभी टेस्ट करे, आपको भी जो है कभी ना कभी आपके आज्ञाकारिता को टेस्ट करने के लिए परमेश्वर आपको कुछ बातें ऐसी करने को बोले जिसका जो आप जो सोचें कि ये बड़ी अद्भुत सी बात लग रही है, अगर मैं ना करूं तो मैं परमेश्वर से माफी मांग लूंगी या मांग लूंगा। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर से अगर आप माफी मांग लेंगे उस कार्य को ना करने की, तो याद रखिएगा कभी अगले स्तर में नहीं पहुंच पाएंगे। अब्राहम जो है उस आज्ञाकारिता पे बना रहा, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी जो है परमेश्वर के लिए उसने दे दिया, और परमेश्वर ने उसके पुत्र को कुछ नहीं होने दिया और उसे और आशीष दी। तो पहला पहाड़ जो है माउंट मौर्य, मौर्य पर्वत, वो जो है आज्ञाकारिता दर्शाता है। तो प्रियो, मेरी आप लोगों से विनती है, हम सबसे लिए विनती है और दुआ है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पर्वत कभी भी हमारे सामने आए तो उसे चढ़ने से कभी भी पीछे ना हटे। और परमेश्वर कहें, परमेश्वर मेरे साथ मेरी सहायता करे ताकि मैं तेरे इस पर्वत पर, आज्ञाकारिता के पर्वत को लांगने वाला बन सकूं, इसके ऊपर चढ़ता चला जाऊं, इससे कभी पीछे मुंह ना मोड़ूं। क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रभु जी की मनुष्य की बातें जो हैं वो तो क्षण भर की है, पर तेरी बातें सदैव तक बनी रहती है। तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता का ये पहाड़ है, दिस इज अ माउंटेन ऑफ ओबीडियंस, माउंट मौर्य। तो ये मौर्य पर्वत जो है आज्ञाकारिता का पहाड़ है, जिसे आप उत्पत्ति के 22वें अध्याय में देखते हैं। दूसरा जो अब पहाड़ आता है इस जिंदगी में, वो अगर आप देखें बाइबल के अनुसार, वो है पर्वत, सिने पर्वत। जो सिने पर्वत है वो मूसा को बुलाया गया, वहां पर परमेश्वर के द्वारा मूसा को बुलाया गया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इसको आप निर्गमन के 19 अध्याय और 20वें अध्याय में आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा को कहा कि तू ऊपर आ जा सिने पर्वत पे, मुझे तुझसे बातें करनी है, मुझे कई बात जो है तुझे बतानी है, जो कि इजराइल की बेहतरी के लिए है। और मूसा जो है सब बातों को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, नीचे अपने भाई को, अपनी बहनों को और उस पूरी मंडली को छोड़ के जिसके साथ वो इतने सालों साल चला है, परमेश्वर की एक बुलाहट पर जो है वो सिनै पर्वत पर चला गया। उसे नहीं पता कि ऊपर कौन है, उसे नहीं पता कि वो कैसे पहुंचेगा, उसे नहीं पता कि वहां पर जाके क्या होगा, उसको नहीं पता कि क्यों मुझे बुलाया गया है। लेकिन वो चाहता तो परमेश्वर से कह सकता था, परमेश्वर मुझे यहीं पर आप बोल दीजिए, जो आपको बोलना है मैं यहीं पर बैठ के लिख लूंगा। लेकिन उसने जो है उस बात को, उस आज्ञाकारिता को परमेश्वर की माना, और जो है वो सिनै पर्वत पर चढ़ा अपने लोगों छोड़ के, और वहां पर वो परमेश्वर के सम्मुख बना रहा जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। दूसरा पहाड़ जो है सिनै पर्वत, जो ये बताता है कि आपको अपने लोगों को छोड़ के जब भी परमेश्वर बुलाए, आप उसकी उपस्थिति में हाजिर हो जाएं। पर कई ऐसी बातें होती है, कई संसारिक बातों में हम इतने लिप्त होते हैं, कई संसारिक बातें हमें इतनी अच्छी लगती हैं कि हम उसी संसार की बातों में बने रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें बुलाए, जब परमेश्वर हमें कॉल करे, तो अब याद रखिएगा हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है और उससे बातचीत हमें करनी है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब आप बातचीत करेंगे तो याद रखिए परमेश्वर आपको वो बातें बताएंगे जो बातें ना तो कभी किसी आंखों ने देखी, ना कानों से सुनी, ना ही किसी के कभी चित्त पे आई। ये बातें होंगी, ये आपको अपना प्रकाशन पर परमेश्वर देगा और आपको अपना मन्ना पर परमेश्वर देगा। ये वो मन्ना होगा जिसको आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं, ये वो मन्ना होगा जिसे आप अपने परिवार के साथ बांट सकते हैं। ये परमेश्वर की वो बातें होंगी जो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपको दी है। मूसा जो है ऊपर जाता है और परमेश्वर उसे अपने हाथों से लिख के जो है 10 कमांडमेंट देते हैं, 10 आज्ञाएं देते हैं। परमेश्वर अपना प्रकाशन मूसा के ऊपर देते हैं। तो अगर आपको परमेश्वर से प्रकाशन चाहिए, अगर आपको परमेश्वर से बातें सुननी, परमेश्वर के सम्मुख अगर आपको जाना, जब परमेश्वर आपको बुलाए, तो नीचे के लोगों को छोड़ के, अपने सारी बातों को छोड़ के, अपने उस प्रार्थना के कक्ष में आपको पहुंचना है और परमेश्वर के साथ आपसे साधना करनी है, प्रार्थना करनी है, उपवास करना है और परमेश्वर के साथ मिले रहना है। और जब आप परमेश्वर से मिले रहेंगे, आप वो जो भी आपकी जिंदगी के प्रश्न होंगे, आप अपने परमेश्वर से पूछ सकते हैं, और इससे अच्छी कोई बात नहीं कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाला आपका परमेश्वर है। तो सिनै पर्वत जो है, वो जो पर्वत है, वो जो है
प्रकाशन का पर्वत है, वो जो है परमेश्वर के वचनों को आपके जिंदगी में नए वचनों को लेके आने वाला पर्वत है। तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से आप अगर उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं और परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, और जब परमेश्वर आपको बुलाए तो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, तो याद रखिए आप जो है अपने सिने पर्वत पर हमेशा चढ़ते हैं, जहां पर आप अपने परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। और ये और कई लोग जो है सोचते हैं कि हम बस 5 मिनट की प्रार्थना कर लेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर से प्रकाशन पा लेंगे। ऐसा होता नहीं। आपको परमेश्वर के सम्मुख बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो सारी बातों को आप जब दरकिनार कर देते हैं, अपने नातों, रिश्तों, अपने फोन को, अपने इंटरनेट को, कनेक्शंस को, अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को, जब आप सब बातों को परमेश्वर के सामने से जब हटा लेते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। तो अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपको सिने पर्वत चढ़ना होगा। यानी सिने पर्वत चढ़ने का मतलब एक प्रकाशन का पर्वत, जहां पर परमेश्वर आपसे फेस टू फेस हो। अब्राहम ने आज्ञाकारिता से मौर्य पर्वत चढ़ा, जिससे परमेश्वर ने उसे आशीष दी। मूसा ने आज्ञाकारिता से सिने पर्वत चढ़ा, जहां पर परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी और नया प्रकाशन दिया। तीसरा पर्वत जो है वो है वो है चुनौतियों का पर्वत। उसको जो है एनकाउंटर का पर्वत जिसे आप कह सकते हैं, और वो है माउंट ऑफ कैरमेल, जो है करमेल पर्वत की चोटी। यहाँ पर जो है आपको पहला राजा उसके 18वें अध्याय में यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है। और ये जो है एक एलिया जो है परमेश्वर का एक दास है एलिया, और उसको जो है जब परमेश्वर का वचन पाके वो क्या करता है, वो बाल के 450 जो नबी थे उनको चैलेंज करता है, कि कहता है कि इज़राइल में अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो सिर्फ यहोवा है। और वहां पर अगर आप देखें पहले राजा उसके 18वें अध्याय में इस पूरी घटना को आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपसे विनती करूंगा आप जरूर पढ़ें। एक बहुत ही जबरदस्त एनकाउंटर है वहां पर, कि कैसे एक पर्वत के ऊपर एक झूठ का जब बहुत सारे लोग हैं, उन झूठे लोगों का सामना एक परमेश्वर का सच्चा दास कैसे करता है। याद रखिएगा, मैटर नहीं करता आपके सामने कितने झूठे लोग खड़े हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर आपके साथ खड़े हैं तो याद रखिए सामने मैटर नहीं करता कितने भी लोग खड़े हैं, आप सत्य का साथ दें, और यीशु मसीह जो है उनका नाम ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। और उस एक सत्य को लेके कि इज़राइल में सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, वो बाल के नबियों को जो है चुनौती देता है। बाल के नबियों के सामने जो है वो अकेला खड़ा है, और वहां पर जो है एक कंटेस्ट होता है जहां पर वो कहता है कि हम एक बलि देंगे, उस बलि में आग नहीं लगाएंगे, और अपने अपने देवताओं का आह्वान करेंगे, और जो हमारे देवता आग गिरा देगा उस बलि के ऊपर, तो वही जो है सच्चा परमेश्वर है। हम सब जानते हैं बाल के नबी जो है कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब एलिया बलि करके परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करता है, और उस प्रार्थना को आप देख सकते हैं, बहुत ही कुछ चंद शब्दों की प्रार्थना है। हे परमेश्वर, इन पर इज़राइल में जाहिर कर कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो तेरे वचन को पाके कर रहा हूँ। और उसके बाद आप देखते हैं परमेश्वर की वो आग ना सिर्फ उस बलि को कंज्यूम कर लेती है, वरन वहां रखे जो पत्थर होते हैं वो तक चकनाचूर हो जाते हैं। जो बलि होती है पानी से सोख, पानी के ऊपर उसको पानी से गीला किया और वहां तक पानी तक सूख जाता है। आपको परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया है कि परमेश्वर के सत्य का प्रचार करने के लिए आपको कई बार जो है सामना करना पड़ेगा। एक ऐसे पहाड़ आपके सामने आएंगे, हो सकता है वो पहाड़ जो हो, वो आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो आपके अपने ही, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर सकते। और जब वो आपके सामने खड़े होंगे, आपको याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से शक्ति मांगिए, और कहिए प्रभु जी मुझे पता है कि जो भी प्रभु जी मेरे जीवन में अब ये नया जीवन मुझे मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही, तेरे वचनों को सुन के ही मुझे मिला है मेरे प्रभु जी, ताकि मेरी सहायता करें। और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, ताकि आप जो है बोल्डनेस होते हुए, आप एक बोल्ड होते हुए, ताकत में होते, परमेश्वर की सामत में होते उन चीजों का सामना करेंगे। आज्ञाकारिता में माउंट मोरिया पर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, सिने पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, करमेल पर्वत ने परमेश्वर ने एलिया को सामर्थ दी ताकि वो
जो है बोल्डनेस से और सामर्थ से जो है झूठे नबियों का सामना करने वाला बन सके। और ये जो झूठी बातें है, झूठी शिक्षा है, ये उन लोग के साथ जरूर होगा जब हम लोग जो ऑफिस में जाते हैं, हम लोग अपने कार्यस्थलों में जाते हैं, जहां पर अलग अलग विश्वास के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जब आपसे मिलते हैं, वो अपनी कई बातें कहते हैं आपसे। कई लोग हमारे विश्वास का मजाक भी उड़ाते हैं, कई बात जो कुछ अटपटी सी बातें कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के परमेश्वर जिस प्रकार करमेल पर्वत पे तूने एलिया की मदद करी थी, प्रभु जी उसी समान प्रभु जी मैं तुझसे सहमत मांगता हूँ प्रभु जी, ताकि मैं अपने विरोधियों का सामना कर सकूं, उनको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, वरन उनके प्रेम से उनके साथ डील करने के लिए, उनको प्रभु जी तेरा प्रेम का जो मैसेज है उनको बताने के लिए। प्रभु आपको जो है करमेल पर्वत पर आपको विजय दिलाएगा, जैसे उसने एलिया को दिलाया, जैसे उसने अब्राहम की सहायता करी, मूसा की सहायता करी, एलिया की सहायता करी, वो आपकी भी सहायता करेगा। परमेश्वर अलग, हमारा परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो है, अवर गॉड इज अ गॉड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। हमारा परमेश्वर जो है नई बातों का परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई, मैं सब बातों को नया कर देता हूँ। ऐसा ही एक पहाड़ है जो पहाड़ जो है माउंटेन ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, वो है माउंट अरारात। अरारात का जो पहाड़ है, ये अरारात का पहाड़ कौन सा है? जब परमेश्वर ने नूह को बोला कि मैं इस पूरी पृथ्वी को जो है पानी से खत्म कर दूंगा, जल पले ला दूंगा, कोई भी जीव जंतु नहीं बचेगा, सिर्फ तू और तेरा घराना बचेगा, तो परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी और नूह ने उस आज्ञाकारिता में होते हुए उस पहाड़ का उस जहाज का निर्माण किया। और जब बारिश आई और जब बारिश ने सब खत्म हो गई, बारिश 40 साल उसके बाद जो है पानी घटता गया, और परमेश्वर ने उसका जो जहाज था उसको जो है परमेश्वर ने माउंट अरारात पे जाके उसको टेक दिया। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन रूपी जहाज को जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका जहाज कहाँ जा रहा है, आपका जहाज हिचकोले खा रहा है, आपका जहाज में इधर उधर की हवाएं आपको लग रही है, इधर उधर की बातें आपको सुनने मिली। आपका अगर जहाज प्रभु यीशु मसीह के अपने हाथों में सौंप रखा है, परमेश्वर आपके जहाज को जो है अरारात पर्वत पर ले जाके खड़ा कर देगा। अरारात पर्वत जो है वो एक सुसमाचार को दर्शाता है। अरारात पर्वत जो है इज अ पर्वत ऑफ इज अ माउंटेन ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का पर्वत है। इससे पहले नूह के पास बहुत सारी चीजें रही होंगी, लेकिन अब जो है उसके सामने कुछ भी नहीं रह गया। अब उसे नए सिरे से हर चीज शुरू करनी है, उसे अपना घर नए सिरे से बनाना, उसे खेती करनी है नए सिरे से, उसे हर एक चीज जो है, छोटी छोटी चीजों को उसको जो है नए सिरे से उसे बनाना होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर ने आपको बुलाया अंधकार की उन शक्तियों को छुड़ा के, परमेश्वर ने अपने अपना अनुग्रह आपके ऊपर दिया, अपना वचन जो है आपके ऊपर जो है परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अधीन आपको बुलाया। अंधकार की उन शक्तियों छुड़ा के परमेश्वर ने आपको एक अरारात पर्वत की श्रृंखला पे आपके जीवन रूपी जहाज को लगाया है, जहां पर परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है। इसीलिए हम कहते हैं हमें नया जीवन मिला है, हमें इसीलिए परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। और उस नए जीवन में अब आपको जो है नई शुरुआत करनी है। पुरानी चीजों को अब जो है आप उनमें ना डालें, पुराने मनुष्य की बातों को उनमें ना डालें। परमेश्वर जो है आपका परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जैसे अब तक मैं अपनी जिंदगी चलाता आया हूँ, चालाकियों से, गाली गलौज से, व्यभिचार में, उन सब बातों को अब मैं नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है, नई बिगिनिंग दी है। मेरे को एक नए पहाड़ पे लाके एक चट्टान पे लाके रोका है, और चट्टान का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो जो है वहां से जो है मेरा जीवन जो है नया शुरू होगा। इससे पहले हो सकता है मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन अब मैं उन कमियों को ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं जो है उनको ओवरकम करूंगा। हालेलुया। तो पहाड़ जो ये अरारात पहाड़ है, ये नूह का पहाड़ है, नूह को परमेश्वर ने दिया, इज अ माउंटेन ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ये पर्वत है, नई शुरुआत का पर्वत है। कोई भी हम में से कुछ ऐसा है जो सोच रहा है कि मुझसे इतनी गलत बातें हो गई, मैं परमेश्वर से प्रेम करता था, मुझसे ये सब हो गया, मुझसे गलत हो गया, ये सब हो गया। परमेश्वर आपके पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, याद रखिएगा। परमेश्वर आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर में आने वाले अनंत जीवन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। परमेश्वर को है प्रभु जी मेरी सहायता करे, ताकि प्रभु जी मैं तेरे साथ एक नए सिरे से फिर से चलने वाला बन सकूं, ताकि प्रभु जी तेरे नजदीकी बना रहे। तो जिस प्रकार आज्ञाकारिता का पर्वत है माउंट मोरिया, प्रकाशन का पर्वत है आपका सिने,
एनकाउंटर और सामर्थ का पर्वत है आपका कर्मेल पर्वत। उसी प्रकार नई शुरुआत का जो पर्वत है वो है आपका, वो है आपका अरारात का पर्वत। परमेश्वर इतने सारे पर्वत है, और मैं कैसे अपने प्रभु यीशु मसीह को भूल जाऊं। अपने प्रभु यीशु मसीह के आखिरी पर्वत, जो वैसे पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं मेरे को जो सबसे खूबसूरत जो ये अब आखिरी पर्वत लगता है, ये है जैतून का पर्वत, ये है माउंट ऑफ ऑलिव्स। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह का पर्वत, द माउंटेन ऑफ सरेंडर एंड होप, जो है अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को अधीन कर देना, और जो है एक आशा का जो है ये पर्वत है। हम सब जानते हैं, प्रकाशित वाक्य प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय 9 से 12 आयत में देख सकते हैं, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी अपने चेलों के साथ, और अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। उन्हें कहा, प्रभु जी मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। और यहाँ से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का एक तरफ से एंड होता है, और इसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह को गेतसमनी बाग से जो पकड़ लिया जाता है और उनको उनके ऊपर ट्रायल होता है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है एक पहाड़ी और चढ़ता है, एक पहाड़ी और चढ़ता है, और वो है कलवरी की पहाड़ी, वो है गोलगता की पहाड़ी, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके पापों के लिए, पिछले पाप, आज के पाप और आने वाले सब पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बार दाम दे के खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं कर सकता था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक पहाड़ी पे चढ़ के, गोलगता की पहाड़ी पे चढ़ के अपने लिए अपनी कलीसिया के लिए जो है दाम दे दिया, और उस दाम के कारण प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और उसने जो है मृत्यु को जब उसने हराया, तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक अपने लोगों के साथ वो उठता बैठता रहा, कई लोगों को उसने कई लोगों को दिखाई दिया। और उसके बाद जो है जब वो अपने चेलों को जो है जैतून पर्वत पर वो बुलाते हैं। और ये वही जैतून पर्वत है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन किया था। ये वही जैतून पर्वत है जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वरन मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और इसी जैतून पर्वत पर अब यीशु मसीह खड़े हैं कुछ दिनों बाद, और इसी जैतून पर्वत से जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। और यही वो जो चीज है, इसको देख पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, तो जो स्वर्गदूत कहते हैं, जैसे उसको तुम जाते देखते हो, यहीं पर उसको आते हुए देखोगे। तो हम सब के लिए जो है ये जैतून पर्वत जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्वत है हम सबकी जिंदगी में। हम परमेश्वर पर हमने भरोसा किया है, हमने अपनी इच्छाओं को उसके चरणों में रखा है, और ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी उम्मीद है कि जैसे यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाए गए, वो हमें लेने आ रहे हैं बादलों में, और वो हमें आके लेके जाएंगे, और जहां वो रहते हैं हम भी उनके साथ रहेंगे। ये एक मसीह की धन्य आशा है। हम सब मसीहों की सिर्फ एक आशा है, वो है हम जहां हमारा प्रभु रहता है, हम भी उसके साथ अनंत काल तक हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ बने रहें। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में जो है ये कई प्रकार के पर्वतों को आने देगा। परमेश्वर जो कई प्रकार के चैलेंजेस को हमारी लाइफ में आने देगा, जो हमें पर्वत के रूप में दिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपका परमेश्वर पर्वत के ऊपर नहीं है। आपका परमेश्वर उन पर्वतों को जब आप रौंदेंगे, आप उनके ऊपर चलेंगे, आपके साथ साथ चलने वाला आपका परमेश्वर है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और ये सामर्थ दे, ताकि जिंदगी में किसी भी रीति का पहाड़ हो, चाहे वो आज्ञाकारिता का पहाड़ हो, परमेश्वर के वचन को पालन करने की पहाड़ हो, चाहे कहीं पर आपके सम्मुख झूठी शिक्षाओं का पहाड़ हो, कहीं पर आपके सम्मुख जो है आप किसी भी रीति से और भी कोई पहाड़ है जो आपको आत्मिक रीति से बढ़ने में रोक रहा है। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप लोगों को सामर्थ दे, ताकि परमेश्वर के सामर्थ पाके उन पहाड़ों के ऊपर आप विजयी हो सके, ताकि परमेश्वर से आप आगे कारिता पा सके, परमेश्वर से आप प्रकाशन पा सके, परमेश्वर से आप सामर्थ पा सके, परमेश्वर से जो है आप नई बिगिनिंग पा सके, और परमेश्वर जो है एक अच्छी सुंदर आशा पा सके। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, और अपने वचनों में बढ़ते जाने में आप लोगों की सहायता करें, और परमेश्वर जो है हर एक को जिसने ये वचन सुना है, परमेश्वर उसके जिंदगियों में बहुत आशीष दे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। सब लोगों को जय मसीह की। ओवर टू यू गौरव भैया, प्रेज द लॉर्ड।
परब भैया का गौरव भैया टेक ओवर। ओवर टू गौरव भैया हो चुका है। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए। मेरे को बड़ी बरकत मिली, बहुत आशीष मिली, ये जो पर्वतों के बारे में भैया ने बताया, और आज्ञाकारिता का पहाड़, प्रकाशन का पहाड़, और अरारात नई शुरुआत का पहाड़, करमेल, माउंट करमेल, एनकाउंटर का पहाड़, और जैतून का पहाड़। हालेलुया। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों भजनकार लिखता है कि मैं अपनी नजरें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो आपको कोई भी पहाड़ चढ़ना हो, चाहे शुरुआत का पहाड़ हो आपके सामने, आपको कोई चीज शुरू करनी है, या फिर आपको प्रकाशन प्राप्त करना है और प्रार्थना में जाना है, एक पहाड़ चढ़ना है, या फिर आपको परमेश्वर ने कोई बात आप तक पहुंचाई है, कोई वचन दिया है और आपको उसे मानना है, और वो साधारण नहीं है, वो कठिन बात है जो आपके डेली रूटीन से कहीं गुना ज्यादा टफ है, तो आपको एक डिसीजन लेना है, एक काम करना है। हालेलुया। सो दीज ऑल थिंग्स, मतलब ये जब पहाड़ है, ये जब भी हमें चढ़ने हैं तो सहायता, चाहे कोई भी पहाड़ हो, उस पर चढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और एक नया प्रकाशन भी है। सो